आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली में जाट समुदाय को आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के जाट समाज को बीजेपी से 10 सालों से धोखा मिल रहा है। केजरीवाल ने पीएम के नाम लिखे एक पत्र में उन तारीखों का भी जिक्र कर याद दिलाया कि कब कब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के जाटों के लिए आरक्षण का वादा किया था। जाट आरक्षण की मांग करके अरविंद केजरीवाल ने यह साबित किया है कि वो राजनीति के चतुर खिलाड़ी बन चुके हैं, पर जाट आरक्षण का यह दांव उनके लिए महंगा भी साबित हो सकता है। जाट आरक्षण की मांग उठाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं अरविंद केजरीवाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्था में दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के जाटों की याद चुनाव से पहले आती है। दिल्ली के अंदर राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिल्ली के जाट समाज को आरक्षण नहीं मिलता। दिल्ली की स्टेट ओबीसी लिस्ट में 5 और जातियां हैं जो केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। देखने में तो यही लगता है कि जाट आरक्षण की मांग करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक लगाया है, पर हकीकत कुछ और ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन बहुत सक्रिय रूप से चला है, जबकि दिल्ली में कभी इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस की पिछली भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने 2012 में स्पेशल बैकवर्ड क्लास के तहत जाट, जट, सिख, रोड, बिश्नोई और त्यागी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया। हरियाणा में कांग्रेस सरकार की डिमांड को देखते हुए यूपीए सरकार ने भी 2014 में हरियाणा समेत 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी में लाने का ऐलान किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को पिछड़ा मानने से इनकार कर यूपीए सरकार का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी एक ऑर्डर के बाद 19 सितंबर 2015 को खट्टर सरकार को भी जाटों सहित 5 जातियों को आरक्षण देने के नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ा। यह नोटिफिकेशन हुड्डा सरकार के वक्त जारी हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि जाटों को आरक्षण देने का प्रयास हुड्डा सरकार को रास नहीं आया। जाट वोटों के ध्रुवीकरण के चलते दूसरी जातियों का वोट बीजेपी के साथ हो गया। उसके बाद हरियाणा राज्य में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। फिलहाल यहाँ तो हरियाणा जितनी बड़ी संख्या जाट समुदाय की है भी नहीं। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक दिल्ली में कुल 8 से 10% के करीब जाट समुदाय की आबादी है। दिल्ली की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जाटों का दबदबा है। नांगलोई, मुंडका, नजफगढ़, बिजवासन और किराड़ी आदि जाट बहुल सीटें मानी जाती हैं। जाट वोट बैंक को देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इन 5 सीटों पर इस समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने मुडगा से जसवीर कराला, नांगलोई से रघुविंदर शौकीन, दिल्ली कैंट से वीरेंद्र कादियान, उत्तम नगर से पूजा नरेश बालियान और मटियाला से सुमेश शौकीन को मैदान में उतारा है। पर बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने उतारकर जाट समुदाय को एक उम्मीद दे दी है कि अगर वह जीतते हैं तो सीएम भी बन सकते हैं। आमतौर पर सीएम कैंडिडेट को हराने वाले को सीएम पद का ऑफर किया जा सकता है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो किसी दूसरी सीट से भी पर्चा दाखिला करें। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी दूसरी जगह से प्रत्याशी बनने से मना किया है। बात इतनी ही नहीं है, दिल्ली में जाट और गुर्जर समुदाय में प्रतिस्पर्धा चलती है। दिल्ली में गुर्जरों की संख्या हालांकि जाटों के मुकाबले आधी है, पर सीटों के लिहाज से गुर्जर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजधानी में 364 गांव में से 225 गांव में जाट समुदाय का दबदबा है, जबकि 70 गांव में गुर्जरों का बोलबाला है। बदरपुर, तुगलकाबाद, संगम विहार, घोंडा, गोकुलपुरी, करावल नगर व ओखला में गुर्जर समुदाय के वोटर काफी मायने रखते हैं। इसके साथ ही अगर दिल्ली में भी जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण आम आदमी पार्टी की ओर होता है तो गुर्जरों के साथ अन्य ओबीसी जातियां जाहिर है बीजेपी के साथ जा सकती हैं।
12 साल बाद क्यों याद आया जाट का आरक्षण का मुद्दा? सवाल तो उठेंगे ही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट साख का हो गया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के जेल जाने के बाद भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी नहीं बना पाई, पर अरविंद केजरीवाल ने जैसी अपनी इमेज बनाई थी उसके इतर काम करने के चलते उनकी राजनीति को लोग पाखंड कहने लगे हैं। जाटों के आरक्षण की मांग करने के लिए उन्हें चुनाव में ही क्यों याद आई, यह सवाल तो लोग करेंगे ही। करीब 12 सालों से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आम जाट यह सवाल करेगा ही कि अब तक सरकार को यह मुद्दा क्यों ध्यान नहीं आया। आज की इस न्यूज पर आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।